इंदौर का कपल राजा और सोनम शादी के बाद घूमने गए थे शिलोंग। राजा का शव मिल चुका है, लेकिन सोनम कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। ये गुत्थी उलझती जा रही है। अब एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और आखिरी बार इनको देखा गया है इस सीसीटीवी में, जो कई सारे सवाल खड़े करता है। ये सीसीटीवी मैं आपको दिखाने वाली हूं और बताऊंगी कि कैसे अब ये अलग अलग कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी सामने आया है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये 22 मई का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों आखिरी बार होटल में नजर आते हैं सीसीटीवी में। और देखिए ये होटल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ 15 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और ये पुलिस के लिए अहम सबूत हो सकता है, पर पुलिस के हाथ अब भी खाली है, क्योंकि राजा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन परिवार का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम जो कि अभी तक लापता है, और आपको बताएं कि दोनों की जो शादी है वो 11 मई को होती है। 20 मई को ये कपल इंदौर से घूमने जाता है और गुवाहाटी जाते हैं, माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और उसके बाद ये शिलोंग जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं है। राजा का जो शव मिला और जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें साफ हो गया है कि यहाँ पर राजा के साथ लूटपाट हुई और उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि चोट के भी निशान थे और जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो गायब थी। अब आप समझिए कि कपल जो कि 22 तारीख को नजर आता है, सब कुछ सामान्य होता है, ये लोग होटल में जाते हैं और उसके बाद इनसे बातचीत भी होती है, लेकिन शिलोंग पहुंचने के बाद इनसे संपर्क कट जाता है। जो इनके पास मोबाइल फोन्स थे वो स्विच ऑफ होते हैं। जो आखिरी बातचीत सोनम की अपनी सास से होती है वो भी सभी ने सुनी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। और ये आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं ये वीडियो आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए कि ये है राजा और साथ में अभी सोनम भी है। सोनम को भी हम दिखाएंगे। और राजा और सोनम जो कि अंदर जाते हैं, ये सोनम है, ये होटल में मौजूद होते हैं। 22 मई का ये वीडियो है, लेकिन इतने दिन बीत चुके हैं, सोनम कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं है। और बहुत ही दर्दनाक ये घटना कहेंगे। एक दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, शादी होती है 11 मई को, उसके शादी के 8 दिन बाद ये लोग हनीमून पर जाते हैं और अपनी पत्नी सोनम के साथ जब वो जाते हैं, पत्नी गायब है, पत्नी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको बताती हूँ, ये सीसीटीवी वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। क्योंकि राजा के भाई कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी इस इलाके में हुआ है जहां से राजा का शव मिला है और वहां से पहले भी कई कपल गायब हो चुके हैं और उनको शक है कि कहीं सोनम को बांग्लादेश तो नहीं ले गए। ये बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है, बांग्लादेश की एंट्री इस पूरे मामले पर हो चुकी है। ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है और ये जो बयान है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है कि सोनम किस हाल में होगी, कैसे होगी। हालांकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तस्वीर सामने नहीं आती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन परिवार का ये कहना है, राजा के भाई का कहना है कि पहले भी लूटपाट की वारदातें वहां पर हुई हैं, क्योंकि सामान गायब है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जहां से स्कूटी मिली, स्कूटी दोनों ने रेंट पर ली थी, घूमने के लिए गए, वो खाई वहाँ पर होती है, काफ़ी सीढ़ियाँ होती हैं और फिर स्कूटी जो है जहाँ से मिली है उसमें चाबी लगी हुई थी और शव लगभग 25 किलोमीटर दूर स्पॉट से मिला है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उनके साथ होगा। और ये पोस्टर भी वहाँ पर लगे हैं कि राजा को मारा गया है। एक बार फिर से मैं पूरा सीसीटीवी आपको दिखाती हूँ। आप देखिए 15 सेकेंड का ये सीसीटीवी है, ये राजा है। परिवार के लिए तो ऐसे जख्म हैं जो कभी मिट नहीं सकते हैं, ताउम्र उनको इसका दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोनम के बारे में कुछ जानकारी मिले, क्योंकि जब राजा का शव मिल चुका है तो सोनम कहाँ पर है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, खोजी कुत्तों की मदद ली गई है, ड्रोन से भी वहां पर हमने देखा कि ढूंढने का काम चलता रहा। लेकिन सोनम के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सोनम कहाँ पर है किसी को कुछ मालूम नहीं, फोन स्विच ऑफ है। और ऐसे में जो जानकारियां सामने आ रही है कि पहले शिलोंग जाने का प्लान नहीं था, गुवाहाटी जाकर शिलोंग जाने का प्लान बना। अचानक से ऐसा क्या हुआ, फिर जब वो पहुंचते हैं, शिलोंग पहुंचते हैं, उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और जो उनका सामान होता है उसकी भी जांच की जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ पुख्ता नहीं लगा है। ऐसे में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल है और लोग तरह तरह की बातें इसको लेकर के कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। जो यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन से सामने आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, जो पुलिस की थ्योरी है वो हम आपको बता रहे हैं और अभी तक पुख्ता नहीं मिला है। लेकिन ये जो सीसीटीवी है ये पहला अहम सुराग है और इसके अलावा जो बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है, अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले में नया खुलासा होगा।